बताइए। 25 तो फाइनल। कोई एक क्वेश्चन बताइए था हमें। चलिए, और सबको डर नहीं लगा? बहुत आपका साथी जो था वो बगल से भाग गया, तो आपको डर नहीं लगा कि कैमरा के सामने आ रहे हैं, मीडिया माइक के सामने बोल रहे हैं? लगेगा बोलने में। ऑब्जेक्टिव बता तो नहीं सकते कितना सही बनाए, पर जितना बनाए भगवान करे। नहीं, देखिए, भगवान बनाने वालों के नहीं चाची साथ देंगे। आप भगवान भरोसे सब रंग दीजिएगा सब थोड़ी सही होगा। 1 2 4 5 सही हो सकता है। रील देखने में कमी नहीं करेंगे। अभी जाएंगे, क्वेश्चन नहीं मिलाएंगे, फिर भी रील्स देखेंगे ज़्यादातर। लेकिन अभी हम कोई सवाल पूछते हैं तो डर के चले जाते, कहते भाई साहब हमसे नहीं पूछे। आपका कैसा एग्जाम गया? आज 70 मार्क्स का हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना बनाना था उसमें? एक था कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को और किस नाम से जाना जाता। तो हम भारतवंशी आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। चलिए, आज बायोलॉजी का एग्ज़ाम है हमारे बिहार में भी। घंटे लग गया है और आप कॉलेज का मैं नाम दिखाना चाहूँगा, भाग नारायण कन्या महाविद्यालय बरौनी। यहाँ बच्चे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और अभी कुछ मिनटों में, खासकर मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तब तक वो बच्चे लोग आ रहे हैं। खास करके यहाँ सेंटर पड़ा है लड़कियों का, और लड़की से मैं कुछ जानने का प्रयास करूँगा उस स्टूडेंट से कि कैसा सवाल रहा खास करके। और बिहार में जब एग्ज़ाम दे रहे हैं ना तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें जो नंबर चाहिए वो नंबर नहीं आता। बिन एग्ज़ाम में बैठे बच्चे भी टॉप कर जाते हैं, खास करके हमारे बिहार में ही। आप पिछला इतिहास देखिएगा, आप लोग को मालूम जरूर पता चल जाएगा। और अभी आएंगे बच्चे लोग और एग्ज़ाम के बारे में हम पूछेंगे कि आज क्वेश्चन लीक हुआ कि नहीं। पर यहाँ तो बिहार में खास करके होबे करता है कि अगर परीक्षा से पहले क्वेश्चन लीक हो जाता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे और बच्चे लोग से डायरेक्ट हम सवाल और जवाब करेंगे। जस्ट हम सामने की तस्वीर दिखाएंगे कि जो गार्जियन लोग अपने बच्चे के लेकर आए हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बाहर निकलेंगे, बच्चे के मुंह से, उनके फेस से ही पता कर लेंगे कि मेरे बच्चे लोग कितना लिख पाएँ। और इन गार्जियनों से मैं कुछ सवाल कर लेता हूँ तब तक जब तक बच्चे नहीं आ रहे हैं। क्या के पाठक के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये तो हम नहीं बतला सकते हैं। आप के पाठक को अच्छा मानते हैं? मैं बहुत ही सरकार के लिए धन्यवाद सरकार को देना चाहता हूं जो के पाठक जैसे लोगों को शिक्षा विभाग में खास करके क्रांति लाए हैं। और मैं आशा करता हूं कि के पाठक ही जैसा पूरे बिहार में अगर सब विभाग में हो जाए तो मेरा बिहार बहुत आगे, भारत में सबसे पहला स्थान हासिल करेगा। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार। चलिए भाई साहब, हम तो सोचे थे कि हम सिंगल ही हैं, भाई साहब अब डबल कर दिए हमें। कोई बात नहीं है कि हमारे सोच के बहुत व्यक्ति यहाँ हो सकते हैं और एक व्यक्ति तो मिल ही गए। मेरे अनुसार अगर कहा जाए तो के पाठक जी आज बिहार में क्रांति ला रहे हैं। बस के पाठक से उन्हें तकलीफ है जो अपने बेटिया को पढ़ा रहे हैं कहाँ, दिल्ली में। अपने चाहे कोई काम करें उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए बच्चे को। बेटिया को पढ़ा रहे हैं दिल्ली में, बेटा को पढ़ा रहे हैं कोटा में, पटना में, और एग्ज़ाम के टाइम में बुला लेते हैं भाई साहब डायरेक्ट एग्ज़ाम दिलाने के लिए बिहार बोर्ड से कि बढ़िया शिक्षा पाएँ, यहाँ टॉप कर जाएगी, अच्छा नंबर ले आएंगे। और यहाँ गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाते हैं, एगो कोचिंग पढ़ लेते हैं, वही पढ़ के फिर भी गरीब का बच्चा टॉप कर जाते हैं, उसमें टैलेंट रहता है। बस एक ही कारण है कि अगर के पाठक का कोई विरोध कर रहा है तो सिर्फ अमीर फैमिली से ही विरोध होता है, जिसके घर में पहले से जॉब है, जो मास्टर हैं, जो मैडम है, वही विरोध करते हैं के पाठक है। अन्यथा के पाठक जी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। दिखाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, प्रथम स्टूडेंट है, अपने लाइन पर कितना दूर एकदम शांतिपूर्वक, एकदम खुशी से आ रहा है। आइए भाई जी साहब, पहले हम सवाल इन्हीं से पूछते हैं। चलिए चलते रहिएगा। कैसा गया एग्जाम आपका? बहुत अच्छा गया। क्या उम्मीद है? बायोलॉजी का एग्जाम था या जीव विज्ञान का? बायोलॉजी का। जीव विज्ञान का नहीं था? जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी एक ही। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका कैसा एग्जाम गया? कौन सा, कोई क्वेश्चन याद है अभी? नहीं, अभी नहीं याद। एक भी क्वेश्चन याद नहीं है? चलिए, कोई बात नहीं है। बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन याद है आपको अभी जो एग्जाम दिए हैं? हाँ। चलिए एग्जाम याद है? बताइए, कोई भी क्वेश्चन बताइए। चलिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बगल हो जाइए, कोई बात नहीं है। कैमरा के सामने, माइक के सामने लोगों में डर आ जाता है, जो याद रहता है वो भी भूल जाते हैं, लोग बोलना नहीं चाहते हैं। चलिए आप बताइएगा, कोई क्वेश्चन याद है अभी जो पूछा गया है? हाँ याद है। बोलिए, चल बोलिए, नहीं भीड़ लग जाएगा। आप इधर हो जाइए, थोड़ा साइड, आप लोग जाइए, बगल हो जाइए, बगल। तो बताइए कोई क्वेश्चन, साइड हो जाइए ना, इधर। एक था कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को और किस नाम से जाना जाता। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए पर एक विशेष चीरा लगाता है, मतलब वो एक कैंची का काम करता है। चलिए, आप सरकारी स्कूल में जाते थे? हाँ। तो कोचिंग आर करते थे, कहीं अलग शहर में रह के करते थे? नहीं, अपने गांव में ही मैंने कोचिंग किया। चलिए, और बायोलॉजी से हम कोई सवाल करें आपके क्वेश्चन से, या अदर कोई भी सवाल कर सकते हैं। बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। मेंडल को।
चलिए कोई बात नहीं, हम सही गलत नहीं कहेंगे क्योंकि आपको तकलीफ हो जाएगा। आप गलत जवाब दे रहे हैं, वीडियो में कहीं चढ़ जाएगा तो आप कहेगा हम गलत जवाब दिए, हमको वीडियो चढ़ा दिए आप। चलिए अरस्तु मतलब बोला जाता है पिता बायोलॉजी का। चलिए कोई बात नहीं, आपका आनुवांशिकी का खोज मेंडल ने किया। जी बहुत अच्छा, कोई मिस्टेक हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। निकलिए, क्वेश्चन याद है? चलिए क्वेश्चन याद है? इधर साइड हो जाइए, इधर साइड हो जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ जाने दो, बोलिए कोई क्वेश्चन याद है? यस। ले हम पूछें आपको कोई तकलीफ इस क्वेश्चन से? हम क्वेश्चन पूछें। कितना क्वेश्चन बनाए आप ये बताइए? बनाए तो पूरा है, याद नहीं। कितना? 100? नहीं, कितने क्वेश्चन का एग्जाम हुआ? क्वेश्चन का टोटल हुआ, लेकिन हम उसको वो नहीं देखिए, आप बोले कितने क्वेश्चन का एग्जाम हुआ आज आपका? आज 70 मार्क्स का हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितना बनाना था उसमें? 70 में 35 बनाना था और 2 मार्क्स में 20 में से 10 बनाना था और दीर्घ उत्तरीय में। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दिखाइएगा, जूता चप्पल पहन के आप जा सकते, खास करके जूता पहन के जा सकते एग्जाम में, कोई कहीं से तकलीफ नहीं है क्योंकि आप कोई चीट पुर्जा नहीं ले जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आपको शक है कि अगर आपके जूता के अंदर कोई चोरी करने वाला कोई सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या कोई चीट पर्ची है, तो आपका जूता खुलवा दिया जाता है। चलिए और हम आगे चलाएं और अभी हम सवाल करते हैं। कैसा गया आपका? आप काहे डर रहे हैं आप लोग, बताइए कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया, कितना बनाए? सब बनाए। चलिए भाई साहब, ये लोग रील देखने में कमी नहीं करेंगे। अभी जाएंगे, क्वेश्चन नहीं मिलाएंगे, फिर भी रील्स देखेंगे ज़्यादातर, लेकिन अभी हम कोई सवाल पूछते हैं तो डर के चले जाते, कहते भाई साहब हमसे नहीं पूछे, निकल जाते हैं। हम पूछने की कोशिश करते हैं। कैसा गया आपका एग्जाम? बढ़िया गया। बोलिए। ठीक है। ठीक है। कैसा? क्वेश्चन भारी भी था, बताइए। बहुत हल्का था। बहुत हल्का था। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया। कितना नंबर का था आज एग्जाम? 100 नंबर। आज 100 नंबर का था, भूल गए आप ना? हाँ। चलिए कोई बात नहीं। आइएगा, आज कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम था? बायोलॉजी। जीव विज्ञान का नहीं था? हाँ था। तो इसका पिता किसे कहा जाता है, बताइए? बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु। देखिए, बगल से जो दोस्त लोग हैं वो सिखाते हैं, लेकिन वो खुद नहीं बोलना चाहते हैं। चलिए, आपका एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। तो कितने क्वेश्चन का एग्जाम था आज? क्वेश्चन तो 20 थे सब्जेक्टिव में। चलिए, मतलब मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46 होते हैं। नहीं, बहुत अच्छा जवाब है, हमको लग गया कि आप बड़ी जानकार हैं। बताइए, आपको खास करके बायोलॉजी पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। चलिए बहुत अच्छा, देखिए लग गया। 2-4 ही क्वेश्चन आप पता कर सकते हैं, बस मैं गारंटी देता हूं कि बच्चा फर्स्ट करेगी। भाई साहब मुंह छिपा लेते हैं, नुका जाते हैं कि हमसे कोई सवाल ना कहीं कोई कर दे। कैसा गया आपका एग्जाम? देखिए भाई साहब कैसे डर के भागते हैं, हमें भी हंसी आने लगता है, लोग डर जाते हैं। आखिर क्या हमें भाई कथी हैं, हम जेल में डाल देंगे? क्वेश्चन आप नहीं बताइएगा। चलिए 35 गो में आप एक भी क्वेश्चन आपको याद है? हाँ। बताइए क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन था, बंगाल का आतंक किसे कहा गया, तो उसमें मारे जलकुंभी। चलिए देखिए बहुत अच्छा। तनी भाई, बहुत लड़की को तो पता नहीं था कितने नंबर का एग्जाम हुआ। ये क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी सही दे रही है। अब एग्जाम देख जा रहे हैं आप? जी सर। मतलब कितना क्वेश्चन बना है आप, सही सही बताइए तो। ऑब्जेक्टिव का तो नहीं पता, पर उसका हम पूरा बनाए हैं। चलिए, मम्मी जी हैं? हाँ मम्मी है। तो आप मम्मी से नहीं बात करके पापा को फोन करके बात कह रहे थे कि एग्जाम सही गया? पापा मेरे को बता रहे थे कि ट्रेन कितने टाइम में चलिए आएगा। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप मम्मी के साथ में एग्जाम देने आए और तुरंत आप ट्रेन पता कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव कितना सही सही बनाए पता नहीं है आपको? ऑब्जेक्टिव बता तो नहीं सकते कितना सही बनाए हैं, पर जितना बनाए भगवान करे। नहीं देखिए, भगवान बनाने वालों के नहीं चाची साथ देंगे। आप भगवान भरोसे सब रंग दीजिएगा तो सब थोड़ी सही होगा। 1 2 4 5 सही हो सकता है, लेकिन आप सही सही एक अंदाज बताएं कितना सही बनाए आप? सही 20-25 तो हो जाएगा। 50 में 20-25 सही होगा। 70 गो था। 35 में उसमें 35 ही बनाना था। 70 गो था, उसमें से आप जितना जान रहे हैं मात्र 35 गो का जवाब देना है। हाँ। तो फिर 35 गो में भी आप कह रहे हैं कि 20-25 गो होगा। ये दुख की बात नहीं है, बताइए। 25 तो फाइनल। कोई एक क्वेश्चन बताइए था हमें। कोई एक क्वेश्चन देख जा रहे हैं? हाँ एग्जाम देख जा। चलिए चलिए बोलिए तो, क्वेश्चन आप लगभग बताइएगा। हाँ 2 नंबर, साइड हो जाइए। हाँ 2 नंबर का 20 को क्वेश्चन था ना, उसमें 10 बनाना था। चलिए, और सबको डरने लगा बहुत। आपका साथी जो था वो बगल से भाग गया, तो आपको डरने लगा कि कैमरा के सामने आ रहे हैं, मीडिया माइक के सामने बोल रहे हैं। लगेगा बोलने में। और ऐसे ऐसे लड़की को सीखना चाहिए, ऐसे ऐसे लड़कियों से और लड़की को सीखना चाहिए कि माता पिता
कि पैसे खर्च करते थे शेरनी बन के रहना घर से चाहिए। निकली तो डरना क्या है? नहीं है। और अगर जॉब में जाइएगा, अगर डर के रहिएगा वही तो तो, भारी फिर- दिक्कत है। खास करके बिहार में लड़कियों को डरना डरना नहीं ही है। नहीं चाहिए। बिल्कुल। चलिए, आप कितना नंबर सही बनाए हैं लगभग हम ऑब्जेक्टिव में? हाँ, ऑब्जेक्टिव में 35 बनाना था, लगभग हम 30 सही बना के आए। चल, एड्स द्वारा एड्स कैसा रोग है या कौन सी, मतलब कैसा बीमारी है? संक्रमण या असंक्रमण? हाँ, संक्रमण एक बीमारी है एड्स। और ये एड्स रोग महिलाओं में पाई जाती है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप जैसे एक संक्रमण रोग है, बिल्कुल ये संपर्क में, एक दूसरे के संपर्क में ये रोग फैल जाता हाँ, है। फैल तो ये जाता है। फिक्स नहीं है कि महिलाओं में मतलब पाया जाता है। ऐसा हो सकता है, हमें मालूम नहीं है 100% कि प्रथम बार महिलाओं में एड्स का बीमारी का लक्षण पाया गया था। चलिए, आप बताइएगा और कोई सवाल कि बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, मतलब जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का चलिए, एक क्वेश्चन हम कई लड़कियों से मैं पूछा है, आप लोग को लगता होगा कि एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। अरे भाई, कॉमन क्वेश्चन है। मैं सभी बिहार के जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, सभी बच्चे को मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चलिए, आपको कैसा लगा मेरा छोटा सा प्रयास, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।